नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। अभी तक आप इस चैनल पर मैथ्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, लेकिन आज से आपके ज्ञान में एक और नया एडिशन होने जा रहा है। जी हाँ, आज हमारे चैनल पर शुरू हो रही है रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की यह पहली क्लास रहने वाली है और आज का हमारा पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और ऐसी शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर जीरो लेवल से बिल्कुल शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े रहें। चलिए, तो सबसे पहले हम जो लेटर होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में सीखेंगे कि उनकी पोजीशन कहाँ-कहाँ है। इनको बच्चों अच्छे से याद करेंगे हम, उँगलियों पे रट लेंगे इनको ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइम बच सके। चलिए, हम ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं प्यारे बच्चों। 26 के 26 लेटर्स की पोजीशन को हम याद करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है, आपको बताता हूँ, ई-जो-टी। कौन-सा? ई-जो-टी। ई 5 पे आता है प्यारे बच्चों, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक है? इनसे एक पहले वाला और एक बाद वाला आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है? चलिए, कुछ और याद करते हैं हम। ए से लेकर ए से लेकर ए, बी, सी और डी, 4 तो सभी को याद रहते हैं प्यारे बच्चों, ए से डी तक। ई इजोटी में आ गया, जो कि 5वें नंबर पे है प्यारे बच्चों। बात करेंगे एफ की। एफ को प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको आगे से बंद कर देना है और उसको उल्टा लेटा के देना है। ठीक है? पी को उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, 6, 6 जैसा दिखेगा। ठीक है? एफ के बाद जी, जी को देखो ऐसे लिखो, ये 7 जैसा आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, तो जी 7। इसके बाद एच, एच में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर से बंद कर देंगे और नीचे से भी बंद कर देंगे। देखो एच आपको 8 जैसा दिख रहा है। ठीक है? यहाँ अलग से मैं थोड़ा-सा साफ-साफ आपके लिए लिख देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो इसको। 6 पे, जी 7 पे और एच 8 पे प्यारे बच्चों। ठीक है? आई, आई देखो आपको, देखो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं बड़े आई, जब बड़ा आई लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं। ये बिल्कुल आपको 9 जैसा दिख रहा है बच्चों, ऐसे 9 लिखते हैं ना, 9 जैसा दिख रहा है। तो आई का 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई का क्या हो जाएगा 9। जे, आई के तुरंत बाद जे, ई जो टी वाला, ई जो टी में जे 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 10 आ जाएगा। के, किंग्स 11 पंजाब से याद रखना बच्चों, किंग्स 11 पंजाब, क्रिकेट की टीम है ना किंग्स 11 पंजाब, उससे याद रखना आपको, ये 11। ठीक है? ये 11 पे हो जाएगा। एल को इसके एक तुरंत बाद होता है, इसलिए इसको याद रखना, एल 12 पे। एम, एम प्यारे बच्चों 13 पे। देखो एम है, इसको ऐसा लेटा देना आप, ऐसा, और आगे एक लगाना है, बिल्कुल एम 13। ठीक है? एन, इसके तुरंत बाद एन, यानी 14 पे। ओ 15 पे प्यारे बच्चों। ठीक है? पी, पी को क्या करना है, उल्टा, पी को क्या करना है, उल्टा कर दीजिए और एक लगा दीजिए, तो ये 16 हो जाएगा। पी 16। क्या वो कवीन से याद रखो प्यारे बच्चों, यानी एक राजा की 7 रानी। कवीन से याद रखो क्या वो 17, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा कवीन। क्या वो देखते हैं, ठीक है, 17 पे। आर, रोज डे प्यारे बच्चों, आर, ये होता है हमारा ROSE, रोज। ठीक है? 18। एस, एस प्यारे बच्चों 19 पे। इसके T20 से याद रखना है एस को भी। T20, 20 क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो इससे टी याद रहेगा, टी की पोजीशन 20 पे होती है, उससे एक पहले एस 19 पे और एक बाद में यू 21 पे। ठीक है? STU, इसके बाद वी, तो वी प्यारे बच्चों विक्ट्री, वी 22 पे होता है। ठीक है? TUV, एक्स वाई जेड, ये 3 बच्चों याद ही रहता है, एक्स वाई जेड, लास्ट के 3 याद रहता है। वैसे जो टीम में ये 25 पे आया था, उसके एक बाद 26 और इससे एक पहले 24। तो इस प्रकार से हमें सभी के सभी जो लेटर हैं इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि ये कौन सी पोजीशन पे है, इनकी पोजीशन को हमें याद रखना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर टाइम क्या भाई बहुत वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, टाइम की वैल्यू रहती है। तो टाइम बचाने के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना प्यारे बच्चों, जब दो किसी भी 2 लेटरों का जोड़ 27 हो जाए, 27 हो जाए, तो वो एक दूसरे के विपरीत होगा प्यारे बच्चों। ठीक है? ये याद रखना, जैसे एक और जेड को जोड़ो ना, तो 27 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? ये आपको याद रखना अच्छे से। इसके भी कुछ, चलो आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है, इसको हम याद करेंगे आज़ाद से। ठीक है प्यारे बच्चों? आज़ाद से। फिर बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम बॉय से याद करेंगे, बॉय से। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर
सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम किससे करेंगे, करेक्ट से, करेक्ट से याद करेंगे प्यारे बच्चों। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो डी से याद करो या फिर दूध वाले से, दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, ऐसे याद कर सकते हो। एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हाई स्कूल, एच एस ये एक दूसरे के उल्टा होता है। आई आर इंडियन रेलवे बच्चों, इंडियन रेलवे बच्चों, ठीक है, आई आर इंडियन रेलवे, इससे याद रखेंगे। एल ओ लव से याद रखेंगे प्यारे बच्चों, लव, एल ओ, ठीक है, लव से याद रखेंगे, ये इसका विपरीत होता है। एम एन ये इसका विपरीत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मन से याद कर लेंगे इसको, मन से, एम एन को मन से याद करेंगे, ठीक है, तो ये इसके विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमें इसको सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो, और दूसरा ये पता चले कि भाई एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसको हम हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक बार तो आपको इनकी पोजीशन को याद करना है अच्छे से पोजीशन को याद करना है, फिर विपरीत वालों को याद करना है अच्छे से जो आपको करवाया गया है, उसके बाद आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हम पीडीएफ दे देंगे, कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दिया करेंगे डेली की डेली। 1-2 दिन के बाद ये शुरू हो जाएगा बच्चों, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे। ए 1 पे होता है प्यारे बच्चों, 3 पे, और ई 5 पे, जी 7 पे। तो इसमें क्या किया, इसने 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, इसी प्रकार से इसमें भी हम 2 प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9, और 9 पे क्या आता है, आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुपत पद ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। जेड इसकी पोजीशन पोजीशन को लिखेंगे, जेड 26 पे, एक्स 24 पे, वी 22 पे, और टी 20 आपको याद करवाया था, टी 20 पे, ठीक है। यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 2 माइनस है, इसी प्रकार यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे, आगे भी 2 माइनस 18 पे, 18 पे क्या आता है, आर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अगला अक्षर क्या होगा, बी 2 पे है, ई 5 पे है, एच 8 पे है, के 11 पे है। तो इसमें क्या किया इसने, +3, +3 और +3, तो आगे नेक्स्ट +3 करेंगे, इसका 14 आएगा। 14 पे क्या होता है, एन, एम के तुरंत बाद क्या आता है, एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई 25 पे, वी 22 पे, एस 19 पे, और पी 16 पे। देखते हैं, -3, -3, फिर से -3, फिर -3 करेंगे बच्चों, तो ये 13 होगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। ए का 1 है, जेड 26, सी 3 पे, एक्स 24 पे, ई 5 पे, वी 22 पे, जी 7 पे, और टी 20 पे। तो नेक्स्ट श्रृंखला क्या आएगी वो बताना है इस श्रृंखला के अंदर, ठीक है। तो ए और जेड ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, देख रहे होंगे, ए और जेड दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, इसका भी योग 27 हो रहा है, इसका भी 27 हो रहा है, और इसका भी 27। तो इतना तो हमें पता है कि यहाँ जो आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी जोड़ दोनों का 27 आएगा। अगर ऐसा विकल्प हमें दिख जाए तो ठीक है, हम उसको चुन लेंगे, लेकिन अगर सभी विकल्प में ऐसा हो रहा है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ए से सी तक आने में, ए से ए से सी तक आने में कितना, +2, इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, 3 से 5 तक आने में +2, 5 से 7 तक आने में +2, इसी प्रकार 7 से यहाँ +2 करेंगे, और यहाँ आ जाएगा 9, 9 का आएगा प्यारे बच्चों आई। अगले में देखते हैं, 26 से क्या हुआ, 24 तक आने में, 26 का 24 तक आने में -2, 24 से 22 तक आने में -2, और 22 से 20 तक -2, तो अभी -2 करेंगे, -2 यानी 18, 18 में आर, तो आई आर, ये ऑप्शन बी है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस श्रृंखला बताना है अगला पद क्या होगा, नंबरिंग कर लीजिए, 1, बी 2, 4, ई 5, 7, 8, जे 10 और के 11 बच्चों, ठीक है।
इसमें क्या किया गया है, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस फिर 2 प्लस होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, या फिर ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है। 1 से लेके ऐसे भी बना सकते हो, +3 4 से 7 +3 7 से 10 +3 तो 10 के अंदर +3 करेंगे, +3 10 में 3 ऐड करेंगे यानी 13 13 पे क्या आएगा बच्चों, m आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं 2 में 2 से 5 तक +3 5 से 8 तक फिर +3 8 और 5 8 में फिर 3 जोड़ा 11 इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, यानी 14 पे हमारा n, ठीक है प्यारे बच्चों। तो mn यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, बी डी जी के और पी में, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, उसके बाद पता चलेगा 2 4 7 11 और 16 पे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें डबल सीरीज चलाई गई है, देखो आप 2 में 4 4 3 फिर 4 और फिर 5 जोड़ा गया है, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। +2 +3 +4 +5 तो अभी होगा +6 बच्चों, +6 यानी 22 22 पे भी आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी की श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, Z 26 W 23 S 19 P 16 पे L 12 पे और I 9 पे प्यारे बच्चों। इसमें क्या किया गया है, देखिए 26 में से 3 घटाया गया है 23 23 में से 4 माइनस किया गया है 19 19 में से 3 माइनस 16 16 में से 4 माइनस 12 और 12 में से 3 माइनस 9। अब 9 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे बच्चों, 4 माइनस करेंगे यानी 5 5 पे क्या आएगा आई ई, ठीक है, ई, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला पद बताना बच्चों, हम कितने पे होता है 13 पे, अन 14 पे है, ओ 15 पे है प्यारे बच्चों, 12 पे है, क्यू 17 पे है और जे 10 पे है, एस 19 पे है। तो अगला कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें बच्चों डबल सीरीज चलाई गई, देखो आप 13 से 15 +2 15 से 17 +2 और 17 से 19 +2। इसी प्रकार से देखो आप 14 14 और 12 14 और 12 में क्या किया गया है, देखो आप -2 किया गया है ऊपर, फिर -2 और फिर नेक्स्ट में फिर -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, 10 में से 2 जाए 8 यानी एच, ठीक है, इसका एच होगा प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही।